खून से भरा चेहरा, पूरा बदन टैटूज से ढका हुआ और एक जानवर जैसी चीख। ये शाहिद कपूर का एक मामूली किरदार तो नहीं लगता। तो कैसा है ये शाहिद के कैरेक्टर का नया अवतार? क्या ओ रोमियो हैदर के बाद शाहिद कपूर का सबसे डार्क और सबसे खतरनाक रोल होने वाला है? और रोमियो के टीजर के पहला इम्पैक्ट ही काफी खतरनाक, डीप और डेयरिंग हमारी आंखों में पड़ता है, जिसमें शाहिद कपूर की पूरी अपर बॉडी टैटूज से भरी हुई दिखाई गई है। ये उस कैरेक्टर के अंदर भरे हुए दर्द, गुस्सा और अधूरी मोहब्बत का निशान लगते हैं। खून से भरा चेहरा, चोट के निशान, काउबॉय हैट, हैवी चेन और रिंग्स, ये सब मिलके एक खौफनाक गैंगस्टर इमेज बनाते हैं। ये शाहिद का कैरेक्टर कबीर सिंह और कमीने वाले रोल से बिल्कुल अलग है। वहां कंट्रोल था, पॉलिश था। यहाँ शाहिद का कैरेक्टर बिल्कुल खुला हुआ, बिगड़ा हुआ और खुद पर से काबू खोया हुआ दिख रहा है। टीजर में शाहिद कपूर का फिजिकल परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल लग रहा है। उनका गन चलाना, बॉडी का इधर उधर झटकना और वो छोटू वाली चीख, ये एक्टिंग सिर्फ दिखाने वाली नहीं है। ये देखकर ऐसा लगता है जैसे कैरेक्टर के अंदर का गुस्सा फट रहा हो। यहाँ शाहिद का कैरेक्टर अपनी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि जानबूझकर कंट्रोल छोड़ रहा है। और ये परफॉर्मेंस कैमरे के सामने करना काफी मुश्किल होता है। वैसे शाहिद कपूर का सबसे बड़ा वेपन उनका हमेशा से चेहरा रहा है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन। इसी टीजर में हम देखते हैं कि एक ही झटके में कभी पागलपन भरी मुस्कान और अगले ही पल टूटा हुआ तन्हा इंसान। जब उसे तृप्ति दिमरी का ख्याल आता है तो आंखों में सिर्फ प्यार नहीं होता, उसमें जिद, पागलपन और बेचैनी, ये सब कुछ मिक्स होता है। यही जगह है जहां शाहिद कपूर का एक्सपीरियंस क्लियरली दिखता है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स वो पहले भी कर चुके हैं। कभी जोर जोर से चीखना, कभी धीमी और अनस्टेबल आवाज, ये सब शाहिद के कैरेक्टर को काफी अनस्टेबल भी बनाता है। डायलॉग के अलावा उसके टोन और आवाज का उतार चढ़ाव काफी ज्यादा इमोशंस हमें कन्वे करता है। इसमें हमें कमीने के डार्क कैरेक्टर्स की भी याद आती है। विशाल भारद्वाज अपनी फिल्म में हीरोज को सिर्फ सुंदर नहीं बनाते, वो उनको बल्कि एक कैरेक्टर देते हैं। उस कैरेक्टर को पूरी अच्छी तरीके से बनाते हैं, वो उन्हें तोड़ते हैं। जैसे हैदर में शाहिद कपूर को धीरे धीरे अंदर से खत्म किया गया था, वैसे ही ओ रोमियो में भी प्यार, पागलपन और हिंसा धीरे धीरे चढ़ती हुई दिख रही है। टीजर में सपोर्टिंग कास्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। नाना पाटेकर जहां वो होते हैं वहां टेंशन तो गारंटीड होती है। फरीदा जलाल इमोशनल बैलेंस और डेप्थ के लिए जानी जाती हैं। इसलिए ये सिर्फ शाहिद कपूर का वन मैन शो नहीं लगता, बल्कि एक सभी किरदारों के साथ मिलकर बनी हुई एक दर्दनाक कहानी लगती है। अगर फिल्म के सारे एस्पेक्ट्स सही से परफॉर्म किए गए तो ये फिल्म नेशनल अवार्ड तक लाने का मादा रखती है। लेकिन उतना रिस्क भी है। अगर सिर्फ गुस्सा और वायलेंस ही रह गया और इमोशनल डेप्थ नहीं आई तो इम्पैक्ट कम हो सकता है। लुक और स्टारडम से भीड़ तो आ जाएगी, लेकिन अंदर से इम्पैक्ट वही रोल पैदा करेगा जो अंदर तक चुभे। तो अब आप बताओ कि शाहिद कपूर का विशाल भारद्वाज के साथ सबसे बेस्ट कोलैबोरेशन कौन सा लगा? मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।